इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज अब उस मोड़ पर है जहां से एक भी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में 23 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जसप्रीत बुमराह को लेकर खड़ा है। क्या वो खेलेंगे या फिर वर्कलोड मैनेजमेंट की आड़ में भारत सबसे घातक हथियार को बाहर बैठा देगा? बुमराह ने अब तक इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेले हैं और संयोग देखिए, दोनों में टीम इंडिया को हार मिली है। जबकि जब उन्होंने एजबेस्टन टेस्ट मिस किया तब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 336 रनों से हराया। उस जीत में आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी चमकी। अब डिबेट चल रहा है कि क्या बुमराह को आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ एक ही खिलाना चाहिए। दिग्गजों की राय इस पर साफ है। सुनील गावस्कर हो या अनिल कुंबले या फिर दिलीप वेंगसरकर, तीनों मानते हैं कि सीरीज दांव पर है। ऐसे में बुमराह को दोनों मैच खेलने चाहिए। उनकी मौजूदगी से विपक्षी टीम पर प्रेशर बनता है और ऐसे मैचों में बड़े खिलाड़ी ही अंतर पैदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड लॉयड ने चौंकाने वाली बात कह दी है। उन्होंने कहा, जब बुमराह खेलते हैं तब इंडिया ज़्यादा टेस्ट हारती है। उन्होंने ये भी माना कि बुमराह शानदार बॉलर हैं, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो लॉयड की बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बुमराह ने अब तक टीम इंडिया के लिए 47 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें से इंडिया ने 20 जीते हैं और 23 हारे हैं, यानी जीत का प्रतिशत सिर्फ 42.55 रहा। जबकि जब बुमराह नहीं खेले तब इंडिया ने 27 में से 19 टेस्ट मैच जीते, यानी जीत का प्रतिशत 70% से ज़्यादा। इन आंकड़ों से डेविड लॉयड की बातों को हवा मिल रही है। लेकिन क्या आंकड़ों से तय हो सकता है कि बुमराह फायदे का सौदा है या नुकसान का? क्रिकेट एक टीम गेम है। बुमराह अकेले नतीजा नहीं तय कर सकते। वो विकेट निकालते हैं, टैलेंडर्स को नहीं भागने देते और बड़ी टीमों के खिलाफ हमेशा सबसे खतरनाक साबित होते हैं। अब इस सबके बीच टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ की तरफ से भी राहत भरी खबर आई है। असिस्टेंट कोच रेयान टेंडुलकर ने भी संकेत दिया है कि बुमराह चौथा टेस्ट मैच खेल सकते हैं। और यही नहीं, पूर्व भारतीय खिलाड़ी जतिन परांजपे ने भी कहा है कि बुमराह दोनों बचे हुए टेस्ट मैच खेलते हुए दिखेंगे। I think we've probably been a bit unlucky that we are not 3-0 in the series right now. But I thought the Rishabh Pant run out came at a really bad time for India. I thought if Rahul and Rishabh had added 60-70 more, we would have had a clear lead. If we had had a lead going into the second innings, the picture would have been different. But hey, don't write the Indian team off. They are very, very courageous, fearless bunch. The next test match is going to be fascinating. No, I don't think it's lack of experience. I think, these things happen. Sometimes the wicket also started seeming a little bit more. No, I don't think so. Now we are on a path. The only way is forward now. He'll play both the test matches. He will play both the remaining test matches. I have no doubt about it. The one right now will be at Old Trafford and the last one is at Oval. I think he'll play both the test matches. Yeah, it's a tricky situation. I think so. I think they need to give him the last 2 test matches. Number 3 is a tricky position to bat. He's had starts, but he's got out. I've got a feeling they will stick with him. India will equal the series there. तो अब फैसला टीम मैनेजमेंट पर है। एक तरफ डेटा है, दूसरी तरफ अनुभव और एक्स फैक्टर। लेकिन एक बात तय है, अगर बुमराह मैदान पर उतरते हैं तो इंग्लैंड को सतर्क रहना होगा, क्योंकि बुमराह जब लय में होते हैं तो खेल की दिशा बदलने में देर नहीं लगाते।